फिल्म की शुरुआत होती है एक मेट्रॉइड को दिखाते हुए जो ब्रह्मांड से आकर सीधा धरती पर बने एक वीरान टापू के लाइट हाउस पर गिरता है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर सीधा लाइना नाम की लड़की पर पहुंचता है, जिसे एक अजीब से रूम में बैठाया गया है। आसपास उसके कुछ लोग भी हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन सूट पहने हुए हैं और उसे सवाल जवाब कर रहे हैं। पर लाइना को यह लोग कौन हैं ये पता लगाने के लिए हम कहानी में पीछे चलते हैं। जब वह अपने स्टूडेंट्स को माइक्रोसेल के डिवीजन के बारे में बता रही है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे तेज़ बढ़ती है तो वह सेल होती है, क्योंकि कब वह 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 3 लाख हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ हम एक और चीज़ जान पाते हैं कि लाइना अमेरिकन आर्मी में भी थी। क्लास ख़त्म होने के बाद उसकी मुलाकात उसके साथी डेन से होती है, जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। पर अब उसे खुद पर शर्माने लगी है और इसीलिए उसने आगे से मिलने से इनकार कर दिया। दरअसल लाइना का पति भी आर्मी में है, पर उसका सालों से कुछ अता पता नहीं है। उसने बहुत कोशिश की कि उसके पास के लोगों से पूछकर उसके बारे में पता लगा सके, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं है। आए दिन उसे उसकी याद सताती रहती है, क्योंकि अब वह एकदम अकेली पड़ चुकी है। बस उसकी पति की यादें हैं जिसके साथ ही उसका रह गुजारा हो रहा है। लेकिन एक दिन अचानक जब वह घर के कामों में व्यस्त होती है तो पीछे से केन की आवाज़ आती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है, पर उससे ज़्यादा वह खुश थी। उसने जाकर उसे गले से लगा लिया, लेकिन केन ने कुछ खास इमोशन नहीं दिखाया। पर लाइना को इस चीज़ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसके बाद दोनों खूब बातें करते हैं, जिसमें वह उससे कई सवाल करती है कि आखिर वह इतने दिन कहाँ था, उसने उसे कभी फ़ोन क्यों नहीं किया, और उसके साथ ही झूठ क्यों कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। वो अब मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। पर केन को कुछ भी याद नहीं है कि वह कहाँ था और वह उसे क्या क्या पूछ रही है, जो देख लाइना को काफ़ी अजीब लगता है। पर इतने में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि मानो उसे दौरे पड़ रहे हों। इसीलिए वह उसे एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियों ने घेर लिया और दोनों को उठाकर अपनी कार में रख लिया। ये लोग कौन थे, लाइना को कुछ भी पता नहीं है। अब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक हाईटेक फैसिलिटी में है, जहां चारों ओर काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं और उसे एक प्रकार के क्लासरूम में रखा गया है। अब वो कुछ और समझ पाती कि तभी वहां डॉक्टर वेंटिलाइज को देखती है, जो लाइना से कुछ सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। पर उन सवालों का जवाब लाइना एक ही देती है कि उसे कुछ नहीं पता। दरअसल डॉक्टर उसे बार बार एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं कि क्या उसके पति केन ने वापस आकर उसे कुछ कहा, क्या उसने उसे कुछ बताया है, या क्या वह तुम्हारे करीब आया, या फिर उसने अपने अतीत के बारे में कुछ बताया। यह सब सुनकर वह खुद परेशान हो गई और पूछा कि मेरा पति कहाँ है। तब डॉक्टर उसे लेकर एक रूम में जाते हैं जहां केन को वेंटिलेटर पर रखा गया है। काफ़ी कुछ उसकी बॉडी से जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। आखिर यह सब हुआ कैसे, इस सवाल के जवाब के लिए डॉक्टर उसे अपनी केबिन में ले जाते हैं, जहाँ खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, जो देख उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ एक ख़ास किस्म की बाउंड्री बन रही थी जो किसी अजीब से पदार्थ से बनी थी, और उसी के बीच में था एक लाइट हाउस। जी हाँ, वही लाइट हाउस जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डॉक्टर का कहना है कि पदार्थ तो इसके बारे में सबको पता है, लेकिन सच कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक कई सारे लोग इसके अंदर जा चुके हैं उसी राज को पता लगाने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है, पर वापस कोई नहीं लौटा। लेकिन तुम्हारा पति एक ऐसा इंसान है जो वापस लौट कर आया। अब यह सुन लाइना हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तो उसने बताया कि आज से तकरीबन 3 साल पहले इस लाइट हाउस पर एक मेटेओर आकर गिरा था, जिसके बाद धीरे धीरे यह बाउंड्रीज बनने लगी और अब यह बढ़ती जा रही है। लाइना अब इस जगह पर रहना शुरू कर देती है और वहाँ रहने वाली कुछ और लड़कियों से बातचीत भी होती है, जिनमें 3 लड़कियाँ थीं जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर थीं और सबकी सब अमेरिकन आर्मी को सर्व कर चुकी हैं। उन लोगों ने लाइना की कहानी सुनकर अफसोस जताया और उसे हौसला रखने को कहा, क्योंकि अब वो लोग जल्दी ही उस बाउंड्री के अंदर जाने वाले हैं, ताकि पराया पता लगा सकें कि उसमें क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को वहाँ अंदर खींच लेती है। अब यह सुन लाइना अगले दिन डॉक्टर के पास गई और गुजारिश की कि वह उसे भी अपने साथ लेकर, पर उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वह किसी सिविलियन को इस खतरे में नहीं डाल सकती। बातों ही बातों में डॉक्टर ने कहा कि वहाँ कुछ ऐसे भी लोग गए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो लाइना को अपने अफेयर के बारे में ध्यान आता है कि कहीं केन को इस बारे में पता तो नहीं लग गया और इसीलिए वह लाइट हाउस में गया हो। इतनी सारी बातें दिमाग में अब उसके बाहर आ गई थी और इसीलिए अब उसे अंदर जाना ज़रूरी हो चुका है। अब डॉक्टर भी मान गई थी, क्योंकि उसे पता था कि लाइना फॉर्मर सोल्जर रह चुकी है। अब 4 दिन बाद यह लड़कियां उस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करती हैं, जिसके अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से काफ़ी हरी भरी थी। ऐसा लग रहा था कि यह पृथ्वी का वह हिस्सा है जो आज तक किसी ने टच नहीं किया।
सब कुछ काफ़ी सुंदर था लेकिन उतना ही खतरनाक, ऐसा डॉक्टर का कहना था। इसीलिए वह किसी भी चीज़ को छूने से मना करती हैं। इन्होंने वहीं अपना तंबू गाड़ लिया और फिर थोड़ा आराम किया। लेकिन जब लाइना की आंखें खुली तो उसे पिछला कुछ याद नहीं था। तब उसके साथी ने खाने को देखकर अंदाज़ा लगाया कि उन्हें यहाँ तकरीबन 3 दिन से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि खाना आधा खत्म हो गया था। ये सब देखकर लाइना को समझ आने लगता है कि यहाँ पर असल में होता क्या है। दरअसल यहाँ की हवा में कुछ पदार्थ मिले हुए हैं जिसके कांटेक्ट में आने पर लिविंग चीज़ या नॉन लिविंग चीज़ दोनों ही अजीब तरह से बिहेव करना शुरू करती हैं। जैसे कि आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि एक टहनी पर 3 अलग अलग किस्म के फूल खिले हुए हैं, यानी कि इन फूलों का डीएनए आपस में मिल चुका है, जिसके बाद यह ऐसे बन गए जो चीज़ किसी ने भी सोची नहीं थी, यानी म्यूटेंट। अब यहाँ इनका कंपास भी काम करना बंद कर देता है, इसीलिए सूरज की दिशा की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक इन पर एक विशाल मगरमच्छ हमला करता है। लाइना अपनी काबिलियत से उसे मारकर ख़त्म कर देती है। जब उसने जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि उसके दांत तो असल में उसके हैं ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण मगरमच्छ के मुंह में शार्क के दांत आ गए नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसे हम कहानी में आगे जानेंगे। फिलहाल अब ये लोग जैसे तैसे लाइट हाउस के करीब पहुंच रहे हैं। कुछ दूर जाने पर इन्हें अपने सामने एक लैबोरेटरी दिखती है जिसे अमेरिकन आर्मी ने बनाया था, पर अब वो खंडहर हो चुकी है। पर उसकी दीवार पर कुछ अजीब किस्म की फॉर्मेशन है, शायद ये अलग ही हो जो बारिश के पानी से पड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब अंदर जाने पर इन्हें एक खाली हॉल दिखाई देता है जहाँ एक मैप भी बना था जो शायद इनसे पहले आई हुई टीम ने बनाया हो। डॉक्टर को वहाँ एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसे प्ले करने पर यह देखती है कि केन अपने साथी की पेट को काट रहा है और उसमें से कुछ बाहर निकल रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ अजीब सी मूवमेंट हो रही है। जब कट पड़ा तो उसने देखा कि उसके पेट में इंटेस्टाइन की जगह एक सांप का डीएनए रिफ्लेक्ट हो गया, जिसके कारण उसके पेट में आंतड़ियों की जगह सांप था। और ये नज़ारा देख ये लोग हैरान रह जाते हैं और धीरे धीरे इस जगह के कारनामों को जानने लगते हैं। जब ये सभी उस लैब के और अंदर गए तो इन्हें कुछ और डरावना देखने को मिला। एक पूल था जिसके अंदर एक अजीब सी फॉर्मेशन बनी हुई है, जो क्या थी इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। ये लोग अब एक महफूज जगह की तलाश में लग जाते हैं ताकि आज की रात को काट सकें। तब जाकर इन्हें एक सेफ हाउस मिल जाता है जो थोड़ी ऊंचाई पर था। ये सभी वहाँ अपना बसेरा बना लेते हैं और सो जाते हैं। पर आधी रात को लाइना की आंख एक बुरे सपने से खुलती है। उसने देखा कि नीचे शेफर्ड उसके लिए पहरा दे रही है, इसीलिए वह उसके पास गई ताकि उससे थोड़ा बात कर सके। अब दोनों अपने अपने अतीत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी शेफर्ड के पीछे एक बड़ा सा भालू आकर उस पर हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि लाइना ने बहुत कोशिश की अपनी साथी की जान बचा सके, पर यह मुमकिन नहीं हो सका। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था और कुछ देर में बाकी के लोग भी आ गए शेफर्ड की चीखें सुनकर, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी। अपने साथी की ऐसी मौत को देखकर जोशी और अनाया वापस जाने की बात करती हैं, क्योंकि वह वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है जैसी वह सोचकर आई थी। पर डॉक्टर और लाइना का कहना था कि वह इतनी दूर आई है तो सिर्फ कुछ ही दूरी पर लाइट हाउस बचा हुआ है। लाइना उसे कहती है कि हम लोग लाखों लोगों की उम्मीद हैं, इसीलिए हमें यहाँ रुकना चाहिए और उन लाखों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और पता लगाना है कि आखिर कौन सी चीज़ है जो सभी को ऐसे ख़त्म कर रही है। उसकी बातें सुन वो दोनों भी मान गई। जैसे जैसे यह लाइट हाउस के करीब जा रहे हैं, इनके शरीर पर भी कुछ असर होने लगा है, जैसे कि लाइना के हाथों पर अनाया का टैटू बनना शुरू हो गया। लेकिन इससे भी अजीब एक और चीज़ इन्हें दिखी, एक बड़ी सी फील्ड जहाँ पर कुछ प्लांट थे जो हूबहू इंसानों जैसे लग रहे थे, जिन्हें देखकर डॉक्टर ने बताया कि यह सभी वह लोग हैं जो यहाँ पर पहले आए थे। लेकिन अब समय के साथ इनका डीएनए रिफ्लेक्ट होने लगा है। इसके बाद अब लाइना खुद अकेले ही शेफर्ड को एक बार ढूंढने के लिए जाती है, शायद उसमें जान बची हो। पर आगे जाने पर उसे उसकी आधी कटी हुई लाश मिलती है, जो देख वो वापस आ गई। अब रात हो जाती है तो लाइना सोने के लिए चली जाती है। आज फिर उसकी आंख एक बुरे सपने से खुली, पर आज उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जो देख वह खुद हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने अनाया आई जिसने यह सब किया था, क्योंकि उसे अब घर जाना है और जिस बीच में अड़चन वह पैदा कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने पति के लिए मेडिसिन ढूंढने यहाँ आई है, जिसके लिए चंगजाई हमारी जान जोखिम में डाल रही है। पर लाइना उसे समझाती है कि वह सभी के लिए यहाँ पर आई है, पर वह कहाँ यह सब सुनने वाली थी। तभी उसके गेट पर शेफर्ड को नॉक करते हुए सुनाई देता है। ये फौरन उसके पास भाग कर गई, लेकिन वहाँ असल में वही भालू था जो उसे लेकर गया।
अब वह अनाया को भी मार देता है। दरअसल उसके अंदर शेफर्ड का DNA आ गया है और उसे खाने के बाद इसीलिए वह उसी की तरह ही आवाज़ निकाल सकता है। पर अब इनकी जान भी खतरे में आ गई क्योंकि वह इन्हें खाने वाला था। पर समय रहते जोशी उसे गोलियों से भूनकर मार डालती है। लेकिन अब इन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया, इसीलिए डॉक्टर कहती है कि वह दोनों यहीं पर रहे। वह अकेले ही लाइट हाउस तक जाएगी और इसीलिए ये दोनों उसी घर के बाहर बैठकर बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें वह उसके पति के बारे में पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो लायना ने बताया कि उसने तो उसे सालों से नहीं देखा। फिर एक दिन अचानक वो उसके सामने आ गया, जो चीज़ काफ़ी अजीब थी। अब इस दौरान जोशी नोटिस करती है कि उसके हाथों में ट्रीज़ की रूट बन रही है, इसीलिए वहाँ से उठकर उसे दूर हो गई और कहा कि संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस जगह को देखना चाहते हैं जैसे कि डॉक्टर, और कुछ ऐसे हैं जो इसे लड़ना चाहते हैं जैसे कि तुम, पर मैं इसमें समा जाना चाहती हूँ। और इतना कहते ही वह पूरी तरह से उसी प्लांट में बदल गई, जो लायना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वह एकदम अकेली पड़ चुकी है। तो अब उसे आगे का सफ़र अकेले ही करना पड़ेगा। इसीलिए वह चलना शुरू करती है और कई घंटों बाद फाइनली उस लाइट हाउस तक पहुंच जाती है, जिसके बाहर सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही पड़े थे। जो देख उसे समझ आ गया कि यहाँ पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। उसके अंदर कदम रखा वहाँ एक जली हुई लाश और उसके सामने एक ट्राइपॉड पर रखा कैमरा, जिसे प्ले करने पर पता लगा कि यह लाश उसके पति की है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके क्लोन ने बनाई थी, जो उसी की DNA से बना है। और वहीं क्लोन उसके पास भी आया। यह सब देखकर वह पूरी तरह से चौंक चुकी है। तभी उसे वहाँ एक होल दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उसे डॉक्टर दिखी, जो काफ़ी तेज़ी से किसी और चीज़ में बदल रही थी। लायना को देख उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह मुझसे क्या चाहता है या फिर मुझसे कुछ चाहता भी है या नहीं, पर यह जो कुछ भी है अब मेरे अंदर समा रहा है और शायद अब यह पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देगा। इतना कहने के बाद वह एनर्जी में तब्दील हो जाती है। लेकिन यहाँ लायना से एक गलती हो गई। उसकी एक खून की बूंद उसमें चली गई, जिससे कि वह एक इंसानी फॉर्म में आ गया। उसे उसका DNA मिल गया, जिस पर वह कई बार शूट भी करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकाम रही। वह उसी के DNA से बना हुआ है, उसी का क्लोन था जो उसे सारी हरकतों को कॉपी कर रहा है, जिसे लड़ते लड़ते अब लायना भी कमज़ोर और चोटिल हो चुकी है। तब उसके मन में एक ख्याल आता है। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे वह हूबहू उसी की तरह बनने लगी, और इसका फ़ायदा उठाकर उसने हाथ में ग्रेनेड रख दिया और भाग गई। अब उस ग्रेनेड के फटते ही वह जलना शुरू हो जाता है, पर सिर्फ वही नहीं, एक एक करके सारी चीज़ें भस्म होने लगीं। पूरा शिमर अब तबाह हो चुका है और जिस चीज़ ने अपना वजूद खो दिया था वह पहले जैसी होने लगी है, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है आज के समय में, यानी कि उसी लैब में जहां लायना से पूछताछ हो रही है। यह सब उसकी मौजूबानी कहानी थी, जिसके बाद वह देखती है कि उसका पति उस शिमर के ख़त्म होने के बाद अब ठीक होने लगा है। इसीलिए वो उसे गले से लगा लेती है और एक आखिरी सवाल करती है, आर यू रियल? क्या वो सच है? और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप आगे आने वाली सारी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देख सकें।